तो मेरे लिए तो ये तो गोल्डन, दिस इज गोल्ड, दिस इज गोल्ड। ये तो मैंने कहानी, मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई सुनाने की एज एन एक्टर, जो कभी नहीं मिली थी इतने सालों से। मसला ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द को मुंह कैसे दिखाएगा? भाई मेरे थ्रू दिखा लो, मेरे मुंह के थ्रू दिखा लो कि मैं हूँ ये जो बात करके दिखा रहा हूँ। ये एज एन एक्टर, एज एन इंसान, एक बेटी का बाप होने के बावजूद ये कहानी मेरी बेटी के लिए जरूरी है, तो ये कहानी तो करना थी। झूठ नहीं बोलूंगी, एक थी कि झिझक थी कि माँ का रोल करूंगी मैं, बट वो मजा आ गया, लाइक करके ही मजा आ गया। एक सुकून मिला कि यार आई डिड दिस एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। वो एक दफा मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं, वो बुरा लग रहा था क्या, अरे इनके तो बाहर कुंडे डले हुए हैं, ये वो, मैंने नहीं। तो ये जो मैं एक एक के पास कह के जब मैं ये माफी करती थी, ये मैं खुद कर रही हूँ। और झुमका आदाब अर्ज है। इस वक्त हम मौजूद हैं रज़िया की टीम के साथ। रज़िया एक्सप्रेस टीवी पे नया शुरू होने वाला एक ड्रामा है, जिसके अंदर पहली किस्त से ये जाहिर हो रहा है, और ऑब्वियसली यही है कि इसमें ख़वातीन, पाकिस्तान में जो ख़वातीन के मसाइल हैं, जो प्लाइट ऑफ वुमेन है, जो ख़वातीन के साथ हो रहा है इस मुल्क में, इस माशरे में, उसकी निशानदेही की गई है। माहिरा खान इसमें एक नरेटर का किरदार अदा कर रही हैं, जो वो कहानी सुना रही हैं रज़िया की। तो बात पहले हम माहिरा खान से शुरू कर लेते हैं। माहिरा खान, आप ये बताएं कि आपने जब ये रज़िया का करैक्टर आपके पास आया और जिसमें आपसे कहा गया कि आपने बस कहानियाँ सुनानी है, आप दास्तान गो हैं, तो क्या सोचा कि ये करैक्टर करने? मैंने तो यही सोचा कि इससे बेहतर कहानी मैं नहीं सुना पाऊंगी कभी भी शायद। अल्लाह करे कि और ऐसी कहानियां आए, लेकिन जब ये कहानी सुनी और मोहसिन ने कहा कि आपको नरेटर का रोल हम ऑफर कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप नरेटर हो, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द नर्वसनेस कि क्या मैं ये कर सकूंगी, क्या मुझे ही नरेटर होना चाहिए, ये सारे थोड़े छोटे छोटे डाउट्स थे, मगर वो सेल्फ डाउट्स थे। कभी स्टोरी पे डाउट नहीं था, पक्का यकीन था कि ये इस कहानी का हिस्सा होना है। छोटा बड़ा हिस्सा, मेरा तो दिल चाह रहा था मैं खुद प्रोड्यूस कर लूं। मैंने कहा मुझे ये दे दें, मुझे कहानी दे दें, मैं प्रोड्यूस कर लेती। लेकिन I'm glad that I'm the narrator of the story. So इससे ज़्यादा बेहतर कहानी में शायद नहीं, अल्लाह मियाँ से नहीं मांग सकती। अच्छा, तो आप कहानी या सुना रही हैं, तो कभी दिल चाह के कोई किरदार भी इसमें से अदा करें, बाकी जो किरदार? मैं कहानियाँ तो नहीं सुना रही, एक ही कहानी है रज़िया की, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक बहुत सारी लड़कियों की कहानी है, और बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें हैं और बड़ी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैं, आप, यहाँ जो सारी लड़कियाँ हैं उनके साथ हुई हूँ, या फिर वो मर्द जिन्होंने देखा हो, जो सेंसिटिव हैं, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया हो और हमेशा उनको शायद बुरा लगा हो कि यार ये क्यों होता है, मेरी बहनी के साथ ये क्यों हुआ, मेरी बेटी के साथ ये क्यों हुआ। और वो मर्द और औरत जो मुझे लगता है जो इस सॉर्ट ऑफ जुल्म के हिस्सेदार हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और इस सोसाइटी में है। तो मुझे लगता है ये सबकी कहानी है, किसी ना किसी को ये हिट करेगी, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं इससे, मुझे लगता है कि ये मेरे साथ हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं हम मुमल की तरफ, जो रज़िया की माँ का किरदार कर रही हैं, जिनकी कहानी माहिरा सुना रही हैं। तो आपको जब कहा गया कि आपको माँ का किरदार करना है, और जो बेचारी मज़लूम है, और वो सारा जो वो एक जो हिस्सा जो हम दिखा रहे हैं ख़वातीन के ऊपर, जो ज़्यादतियों का इस माशरे में, उसमें आप वो एक किरदार अदा कर रही हैं, और रज़िया का जिसमें आगे चल के भी आएगा, लेकिन वो शुरुआत आपके किरदार से हो चुकी हैं, जो कुछ हमने अभी पहली किस्त में देखा। तो वो किरदार आपने क्या सोचा कि ये मैं किस तरह की औरत का किरदार अदा करूँगी? तो क्या ये कैरेक्टर जब मेरे पास आया तो जिस तरीके से कहानी सुनाई गई, तो ये बात सिर्फ कैरेक्टर तक नहीं थी कि अब मुझे कोई हीरोइन का रोल करना है या मेन लीड या कुछ होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हम जितनी भी कास्ट है, हम आई गेस लकी हैं कि हमारे तक ये पहुँचा, क्योंकि हम इसके हिस्सेदार बन सके, क्योंकि कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है। और ऑफ कोर्स शुरू में मैं ये नहीं कहूँगी मैंने फौरन यस बोल दिया, एक थॉट्स थे। सर से बात हुई, हिना से बात हुई, माहिरा से मैंने बहुत बात की, एंड उसने मुझे समझाया भी कि हम उस स्टेज पे अब हैं दैट कैरेक्टर्स करना ज़रूरी है, और इतनी इम्पोर्टेंट कहानी का हिस्सा बनना, आई थिंक सो आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड लोगों तक ये बात पहुँचे और हम हमारे थ्रू पहुँचे, तो ऑफ कोर्स इट वाज ग्रेटफुल। ठीक, अच्छा, इस करैक्टर से, जो इस कहानी से, हमें लग रहा है कि इसमें कोई
हीरो हीरोइन वाला कोई सीन ऐसा है नहीं कि मतलब कोई ये तो मायरा पहले ही बोल चुकी है ना, आपने अगर ट्रेलर देखा है तो उसमें ये बोल चुकी है। हाँ, इसमें जो मुझे लगता है कि जो हीरो है वो इसका मौजू है, ठीक है ना, जो टॉपिक है जिसके ऊपर ये ड्रामा लिखा गया है और उस पर काम हो रहा है। तो मुहिब, आप बताएं कि आपको जब एक जालिम और बड़ा शोविनिस्ट किस्म के, जालिम तो अब पता नहीं कहाँ अब आगे चल के करेंगे, नहीं पाकिस्तानी मर्द, कोई जालिम वाले नहीं, नॉर्मल मर्द हैं, वो ऐसे ही हैं। मैं लाइव एग्जांपल्स दे सकता हूँ आपको इस टॉपिक की, जो खवातीन चाहती थी इस तरह से, जो कहानी में सारी बता नहीं सकता, आप लोग देखिएगा जरूर। तो जो मुद्दा है इस कहानी का, वो एक आम मुद्दा है कि एक मोटरसाइकिल है या साइकिल है, तो जरा बताइए, मुझे चला के दिखाइए। तो ये कोई जालिम वालिम का मसला नहीं, मसला ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द को मुंह कैसे दिखाएगा। भाई मेरे थ्रू दिखा लो, मेरे मुंह के थ्रू दिखा लो कि मैं हूँ ये जो बात करके दिखा रहा हूँ, ये एज एन एक्टर, एज एन इंसान, एक बेटी का बाप होने के बावजूद ये कहानी मेरी बेटी के लिए जरूरी है, तो ये कहानी तो करना थी। और मोहसिन ने जब मुझे सुनाई ये कहानी, 6 एपिसोड एक गो में सुनी है, मैंने कहा यार मैं तुम्हें किसी सूरत ना नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी है। हम ये डिस्कस करते हैं कि कचरा ना फेंकें सड़क के ऊपर, कम से कम आप ना फेंकें, अपनी जिम्मेदारी करें। तो मैं अपने काम में क्या कचरा फेंक रहा हूँ, तो अगर मैंने अपने आप को उससे रोका हुआ है, तो ये वो काम है जो करना जरूरी था, क्योंकि मैं बुरा मर्द पोर्ट्रे नहीं करना चाहता। बट ये बुरा मर्द नहीं है, ये सही मर्द है जो है, और ऐसे ही है। और अफसोसनाक बात है, अगर ये बहुत बड़ी बात है मोहिब, जरूरी, क्योंकि मुझे जरूरी बात है, लेकिन ये आसान नहीं होता बिल्कुल कि आपको ऐसा रोल मिले और आप कहें कि यार यू नो व्हाट, मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये फॉर द बिगर पिक्चर आई वांट, बेटियों के लिए। हाँ, मैंने यही कहा, बेटियों के लिए बहुत जरूरी है कि ये समझ में आए, और कोई अगर कोने में बैठा हुआ एक बाप भी इस बात को समझ जाए और हाथ पकड़ के वो चीज कराने लगेगा, तो मेरा काम तो हो गया। बिल्कुल। हाँ, देखिए, मर्दों का बदलना, जो हम बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ख़वातीन की तरबियत होती है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि एक मर्द सही हो जाए तो शायद माशरा ये सही होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहाँ फिर माहौल भी मुख्तलिफ है, फिर वहाँ की माहौल मुख्तलिफ है वहाँ। हालांकि मैं मर्दों के राइट्स का भी बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ठीक, अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये ड्रामा तो एक हो गया, ये एक कोशिश है सबकी आप लोगों की तरफ से, और हम जाहिर है इसको और आगे लेकर जा रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। ड्रामे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो चीज़ें आके सही होनी चाहिए। आप ड्रामा दिखा देते हैं, टीवी की हद तक होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं कि वो ऑन द ग्राउंड जाके हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो काम भी अभी बेहतर होना चाहिए या हो रहा है ख़वातीन के लिए, या मजलूम मर्दों की अगर उन्होंने बात की उनके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अजीब बात है, और मुझे लगता है ये कहीं यूनिवर्स का खेल है कि जो इंसान इस स्टोरी से जुड़ा हुआ है, वो, मुझे ऐसा लगता है अपने हद तक उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं और वो बिलीव भी करते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रही थी या मैं आके मोनोलॉग्स भी देती थी, तो मुझे ये होता था कि आई बिलीव दिस, ये तो मैंने कहीं सोचा है, ये तो हमारी अपनी बात है। उसी तरह मोहिब, मोमल, जिन लोगों को एटलीस्ट मैं जानती हूँ, हमारी जो प्रोड्यूसर्स थी, एक अजीब सी, मोहसिन जिन्होंने लिखा है, हम सब कहीं ना कहीं ये बिलीव करते हैं, और मुझे लगता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप बिलीव नहीं करते, जब आप ये डायलॉग्स एज डायलॉग्स बोलते हैं और आपको लगता है कि यार ये मैंने कर दिया, ये मेरा काम हो गया, तो वो उसमें मज़ा नहीं आता। आई थिंक मज़ा इसलिए आया और आता है, जब मैंने भी फर्स्ट एपिसोड देखा, ये जो सब है ना, इसमें कहीं ना कहीं ये अपनी बैटल्स फाइट कर रहे हैं ऐसे ही। So yes, that's our personal on-ground battle, but मुझे लगता है we all do that otherwise also. I can say for myself. हाँ, भाई मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अगर बाजार जाता था अम्मा के साथ, तो मैं बच्चा जरूर था, बेवकूफ नहीं था। तो मुझे जरूर पता था कि क्या बाजार में होता है जनरली औरतों के साथ, खवातीन के साथ, और किस तरह से मेरे माँ ने मेरे कान में क्या बोला है, और किस वक्त मुझे क्या कंट्रोल करने के लिए बोला है, अपने एग्रेशन को, गुस्से को, और तमीज सीखने को कि तुमने ये नहीं करना है। तो मेरे लिए तो ये तो गोल्डन, दिस इज गोल्ड, दिस इज गोल्ड। ये तो मैंने कहानी, मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई सुनाने की एज एन एक्टर, जो कभी नहीं मिली थी इतने सालों से। यार एक सेकंड, हाँ, आप वो बाल खींचना, थप्पड़ मारना और वो सब करना, दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, बट दिस इज ब्रिलियंट। आप मोमल ये बताइए कि आपको एक माँ का किरदार करनी है, और आगे चल के आपने, जाहिर है वो एक रजिया की माँ
जो एक टिपिकल माँ, ग्रे हेयर्स और ये वो, तो आपने सोचा कि मैं तो हीरोइन बनती हूँ, मैं ये कैरेक्टर? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल। बल्कि हमने डिस्कस भी किया था मोहसिन सर और हिना से कि हम इसको कहाँ तक क्या लेके जाएंगे, बट वो कोई इतनी नीड नहीं थी। एंड हर चीज़ ऑफ कोर्स कपड़े और मेकअप और बालों में रखा हमने थोड़ा बहुत कि बिलीवेबल लगे, बट उससे ज़्यादा आई थिंक सो हम कहानी पे कंसंट्रेट कर रहे थे कि वो जो हम चाह रहे हैं कि पहुँचे वो पहुँचे। तो इतनी सोच वो जो नहीं एक सीरियल शुरू होने से पहले या काम शुरू होने से पहले होती है, यहाँ पे था कि बस शुरू करें और सब कुछ जो है वो बैठता गया अपनी जगह पे। तो इतनी सोच नहीं गई कि वाइट बाल करने पड़ेंगे या ये करना पड़ेगा, या ये भी सोच नहीं आई कि एक बुढ़ापा दिखाना पड़ेगा तो अल्लाह मैं क्या करूँगी। नहीं, बल्कि हमारा ये था, मुबशिर थे हमारे साथ मेकअप पे, एंड उनसे हम पूछते थे, हम कहते थे रिंकल गंदे जिस तरह मुँह है ना धो के बस हल्का सा पानी फेंक के लाइक जो सुबह की रिंकल होती है उसी में कर लें आप शूट, और यू नो लाइक हल्का सा मेकअप, लाइक नो मेकअप कंप्लीट लुक। तो वो कोशिश की कि थोड़ा सा बिलीवेबल लगे, लेकिन बहुत मज़ा आया करके। जो शुरू में मुझे थी ना, एक मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक थी कि झिझक थी कि माँ का रोल करूँगी मैं, बट वो मज़ा आ गया, लाइक करके ही मज़ा आ गया, एक सुकून मिला कि यार आई डिड दिस एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस। हालांकि ये हरगिज़ शायद इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि हीरोइन का रोल करना कोई आसान होता है। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट डिस्काउंटिंग ऑल ऑफ दैट। नो, उसमें भी बड़ा ही जान लगती है और ठीक-ठाक लगती है। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा आप सबसे कि कभी आप लोग इस कैरेक्टर के अंदर थे, बिल्कुल आप तीनों अपने कैरेक्टर में पूरे नज़र आ रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने रिलेट किया हो किसी सीन को, किसी बात को, और उसके अंदर आपने कहा होगा कि नहीं ये जो मैंने देखा मेरे साथ भी हुआ था, मतलब मैं गुजर चुकी हूँ या गुजर चुका हूँ, तो अब वो आप कर रहे थे रिलेट इन चीज़ों को? हाँ, कई किस्से, कई बातें थी और कई डिस्कशंस भी हुई हैं हमारी। और एक दूसरे को हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी किए। सो डेफिनेटली ऐसे कई किस्से थे। ये मतलब उसने जो जुमले लिखे हैं, सारी चीज जो कहानी जिस तरह खींची है, फ्रॉम कोला का ढक्कन के अंदर साइकिल का ढूंढना से लेके उस लड़की का सप्रेस होना और पिलर के पीछे से देखना से लेके हर चीज रिलेटेबल है, रियल लाइफ है। वो फोन कॉल आना और अम्मा का पोते की ख्वाहिश करना और उसको गोद में लेने से पहले ही गिर जाना, वो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए तो वो फनी सिचुएशन थी। नहीं, बट वही है ना कि चलो हो गया तुम्हारा पोता, आप पकड़ लो, गिर गई तो परवीन आपा बट इट्स अ ग्रेट वे ऑफ एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हजम करना भी जरा मुश्किल हो, तो वो कड़वी बातें आई थिंक इस कॉमेडी के थ्रू भी आप जरा सा सब रिलेटेबल है, सब रिलेटेबल। For me, I think मैं ये अभी I don't know, I'll tell you Mohib, I was telling Momo, मेरे लिए इतना अजीब था क्योंकि मेरे पास कोई और एक्टर नहीं था स्टेज पे, राइट? वो दो बच्चे थे, मगर मैं सारे मोनोलॉग्स थे और मेरे सामने एक ऑडियंस होती थी। ये लोग सब मॉनिटर पे होते थे, मैं ऑडियंस को देख रही होती थी। उनके क्या रिएक्शंस आते थे और किस किस बात पे आते थे, दैट वुड सरप्राइज मी, यू नो, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि कौन सी चीजें मर्दों को जाके लगती थी और कौन सी चीजें औरतों को लगती थी। वो एक्टर्स नहीं थे वो लोग जो सामने थे, वो जूनियर आर्टिस्ट थे, लेकिन मैं अगर आपको भी अभी एक डायलॉग बोलूंगी तो आप भी फील तो करेंगे ना, राइट? उनके पास स्क्रिप्ट थोड़ी होता है, उनके पास स्क्रिप्ट नहीं होता था, तो वो पहला रिएक्शन जो होता था ना, उफ, इट यूज्ड टू बी उफ, सोच में तो वो जाते थे। एंड औरतें भी, इट वाज अमेजिंग कि जैसे बहुत अभी किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था क्या ये औरतों के लिए कहानी, क्या औरतें ज्यादा देखेंगी? ये एक्चुअली सबके लिए है। ये मुझे लगता है बहुत सारी चीजें औरतों को हिट करेंगी और बहुत सारी चीजें मर्दों नहीं, मुझे ऐसे मैसेज आए मर्दों के, हाँ जी, मुझे ऐसे मैसेज आए जिसमें उन्होंने बाकायदा अप्रिशिएट किया है और शुक्रिया अदा किया है। मैंने कहा मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपको खुशी होगी इस प्रोजेक्ट की, लेकिन वाह। तो and hats off to the channel also के brave of them, absolutely, कि finally भाई किसी ने कोई हिम्मत करी है आहिस्ता करके कि ये इस तरह की बात इस अंदाज से की जाए, और लैंग्वेज ऐसी रखी है मोहसिन ने कि वो यूथ को भी समझ में आएगी और आम आदमी को भी समझ में आएगी। बहुत अच्छा बैलेंस है। और अभी तो ये पहला एपिसोड है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब आपने थिएटर कर लिया लाइव ऑडियंस के साथ? नहीं यार
मतलब किया तो, मगर वो तो एक और चीज होती है यार, हाँ, थिएटर तो थिएटर होता है, बट स्टिल व्हाट एन एक्सपीरियंस। या ओह, और सेट पे जब जाते थे हम, एक दो दफा जब गए, तो माहिरा वाज लाइक लिटरली लाइक कोई बातचीत नहीं थी, हम अपना लगे हुए होते थे, एंड शी वाज सो मच इनटू द कैरेक्टर कि कोई नहीं actual really yes remember when we Yeah, never yeah. spoke on set. yeah Like, you know, but it because- was actually I was because वो 5-6 दिन की जो रात की shoots थी, I was yes. Razia and I was enjoying it. I was enjoying it also because वो जो अभी जो आप इनसे पूछ रही थी ना कि आपको ये ग्रे लगाना और ये वो, जैसे मेरे लिए एक बहुत ऑपोजिट था। मुझे ये था कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हूँ, मुझे आप अच्छा ना लगाएं, यू नो, लगवाएं, लाइक लेट मी बी, मुझे कुछ काला शलवार कमीज बॉल बंधे हुए थोड़ा कुछ, मैं कहा नहीं, हमें तो लुक चाहिए, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगनी चाहिए ना लड़की की, ये है नहीं, ये तो किसी के दिमाग की आवाज है शायद, ये नहीं पता ये है कौन, क्या ऐसी है कोई लड़की, ये हमें नहीं पता, राइट। सो द फर्स्ट जॉब वाज व्हिच आई थिंक थिएटर एक्टर्स डू इज दैट आई हैड टू फॉरगेट कि मैंने क्या कुछ नहीं पहना हो, उसका वेट भूलना था मुझे, जो कि मैंने शायद कभी पहले नहीं किया। व्हाट झुमका? ओ बाय द वे पूरे एपिसोड में मुझे क्या बक कर रहा था, छट मैंने कहा, मैंने हिना को कहा था इसको उतार दो, ये ऑडियो में आएगा, सब सही लग रहा है, किसी को नहीं पता। अच्छा चलें। ओह लेकिन पता नहीं चल रहा अभी तक हमें। अच्छा, अब ये जो ऑडियंस ने, बस आखिरी सवाल ये है कि ऑडियंस आपके सामने थे, तो कभी कोई वहाँ से कोई क्या कहते हैं, उनकी तरफ से कोई खुद से विदाउट एनी स्क्रिप्ट उनकी तरफ से जवाब आया और आपने उसका जवाब दिया? नहीं, देखिए मुझे लगता है वो भी एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स हैं ना, जूनियर आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, तो इतने तो वो प्रोफेशनल हैं कि उनको पता हो कि ये अपना असली रिएक्शन अपना लेकिन उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस कभी कभी होते थे, मैं देखती थी और वो रिएक्शंस बिल्कुल होते थे, वो होते थे, और बहुत जगहों पे आप देखिएगा, जब आप दूसरा सेकंड और थर्ड एपिसोड देखेंगे, कुछ ऐसी बातें थी जो बहुत हार्ड हिटिंग। नहीं, फर्स्ट में भी है कोई, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। कौन से वाले आप बताएं? जो कुछ रिएक्शंस हैं वो यू कैन टेल कि वो असली वाले हैं, आंखों से कौन से वाले रिएक्शन आता है। वो जब आप जाती हैं ऑडियंस में और एक मर्द को सुनाकर आती हैं, वो सारे नहीं, मर्द वो के तो पास, हाँ। मैं एक चीज बोलूं, वो एक दफा मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं वो बुरा लग रहा था क्या, अरे इनके तो कुंडे डले हुए हैं, ये वो, मैंने कहा नहीं, तो ये जो मैं एक के पास कह के जब मैं ये माफी करती थी, ये मैं खुद कर रही थी, तो मोहसिन ने कहा इधर ये तुमने खुद की, मैंने कहा ठीक है ये तुम्हें करना है तो फिर ये करने दो, मैंने कहा लेट मी डू दिस, इतना तो मैं कहूँ कि सॉरी। अगर तमाम मर्दों को खबरनामे से और मुस्तकिल न्यूज देखने से छुट्टी मिले तो रजिया जरूर देखें, और ये सोचें कि ऐसी एक दुनिया है जहाँ सिर्फ औरतों की हुकूमत है और औरत डोमिनेंट है, और आपकी ख्वाहिश है अपने अंदर एक जिंदगी में कुछ करने की, और उसको सप्रेस कर दिया जाएगा, तो आप कैसे लड़के होंगे जो बड़े होंगे, किस सोच के साथ और किस तकलीफ के साथ बड़े होंगे, और वो ड्रीम आपका ना पूरा करने दिया जाए तो क्या होगा। सही बात है। ठीक है, मोमिल आप? अब मैं बस यही कहूँगी कि डेफिनेटली हम बहुत बातें करते हैं जब कोई सीरियल, कोई ड्रामा होता है, तो ये सब देखें और इसके बारे में भी बात करें। बात करने से भी जो है बात फैलती है, एंड हम सबका जॉब है, हमने तो कर लिया है, अब हम सबका जो देखने वाले उनका भी जॉब है कि इसके बारे में भी बात करें, बिकॉज जब देखेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। माहिरा, आप कंक्लूड कुछ करेंगी इस ड्रामे के बारे में? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जो इन दोनों ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ऑडियंस, आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो क्या कहे, इस पे डिस्कोर्स होगा, ये मुझे पता है कि बहुत सारी ओपिनियंस होंगी, और हम ये चाहते हैं कि अगर कॉन्वर्सेशन तो हो। अभी तो पहला एपिसोड है, सेकेंड एपिसोड में बहुत सारी और चीज़ों पे हमने बात की है, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to what people will say, and I don't want just people from here to watch it. I want people from all over the world to watch it. So ये मैं एक चीज़ हिना को ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ सबटाइटल्स डाल दें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी कहानी है कि पूरी दुनिया देखे। ये रेलेवेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, आप सरप्राइज होंगे, ये पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट है। सब कुछ छोड़ें, ये बताएं शूट कैसी लगी आपको?
ये शूट ज़बरदस्त है, शूट अच्छी है, कहानी की बुनत जिसे हम कहते हैं वो अच्छी है, तो वो मज़ा आ रहा है देखने में। और हो कि शॉर्ट है तो और ग्रिप कर जाएगा ये। शॉर्ट में हमें 5 है ना। हाँ आपको इंशाल्लाह बस कौकब को लगता है ग्रिप कर जाएगा, बस ठीक ग्रिप कर जाएगा मुझे लगता है, ठीक है ना, इससे ग्रिपिंग और इंशाल्लाह आगे। इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की इस ड्रामे के बारे में, इन इशूज़ के बारे में। और ये इस ड्रामे की पहली किस्त आ चुकी है और मज़ीद अभी 4 या 5 किस्तें बाकी हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे इशूज़ उठाए गए हैं और ऐसे इशूज़ उठाने चाहिए टेलीविज़न पे, चैनल्स पे, मीडिया पे, और होप फॉर द बेस्ट कि कुछ चेंज ला सके। शुक्रिया।